न्यूज़ देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दरभंगा में लहरियासराय के दोना रोड स्थित आद्या हॉस्पिटल में एक महिला ने नॉर्मल डिलीवरी में एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म। हॉस्पिटल की डॉक्टर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिला 32 वर्षीय नीलम देवी ने 10 सालों के बाद नॉर्मल डिलीवरी से 4 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 लड़की और 2 लड़का ने जन्म लिया है, जो शहर में चर्चा का विषय है। हॉस्पिटल के ऑपरेशन मैनेजर विजय पासवान व उनकी पूरी टीम की देखरेख में ये कार्य संपन्न हुआ। इस संबंध में जानकारी देते हुए डिलीवरी टीम में शामिल डॉक्टर ने बताया कि पूरी टीम ने मिलकर महिला की नॉर्मल डिलीवरी कराने में सहयोग किया है। उन्होंने बताया कि मरीज जब आई थी तो बहुत बुरी हालत में थी, लगभग 10 वर्षों के बाद बच्चे को जन्म दिया है। डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के आधार पर जानकारी हुई, फिर नॉर्मल डिलीवरी कराई गई। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। एक साथ 4 बच्चों को जन्म देने के बाद मरीज नीलम देवी ने कहा, सब अच्छा से हो गया है। मैंने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है, बहुत खुशी हो रही है। 10 सालों के बाद मैंने बच्चों को जन्म दिया है। हॉस्पिटल के डॉक्टर व कर्मियों का पूरा सहयोग व साथ मिला और मैंने नॉर्मल डिलीवरी से बच्चों को जन्म दिया है। तो आइए देखते हैं दरभंगा से नीरज कुमार रॉय की खास रिपोर्ट। कहाँ घर हुआ आपका? कनी यहाँ जोर से कहिए। कहाँ नगदी कोट। अच्छा, यहाँ पर आप हॉस्पिटल में आई हैं, किस लिए आई हुई थी? डिलीवरी। क्या हुआ? 2 लड़का। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर है? अच्छा। हाँ? आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, कितने दिन से इस हॉस्पिटल में आप हैं? अच्छा, यहाँ का जो हॉस्पिटल का जो प्रबंधन है उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई परेशानी या डिलीवरी में कोई दिक्कत? हाँ? डिलीवरी में कोनो दिक्कत नहीं? क्या आदमी भेल? बच्चा कैटा भेल? ये पहले डिलीवरी है? 25 तारीख को 12 बजे पेशेंट जयनगर से रेफ़र होके आया यहाँ पर। पेशेंट पेन में था, काफ़ी पेन में थी पेशेंट, वहाँ से रेफ़र हुआ था। हम लोग यहाँ देखे, मैम को बुलाए, मैम देखा। मैम देखने के बाद मैम बोली जी इसका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। ट्राई किया तो 1.5-2 घंटा के बाद उनका स्टार्ट हो गया नॉर्मल डिलीवरी होना। फर्स्ट बेबी हुआ जो लड़की हुआ, उसके बाद 15 से 20 मिनट के भीतर में 2 बच्चा जन्म दिया, लड़का दिया। और उसके बाद लास्ट बेबी हुआ तो वो भी लड़की हुई है जी। अब क्या परिस्थिति है? बहुत, माँ भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है। बच्चे भी डॉक्टर को हम लोग बुला के दिखाए तो बोले हमारे निगरानी में दे दीजिए। और माँ यहाँ है, आज सबको छुट्टी हो रहा है, यहाँ भी माँ का भी छुट्टी हो रहा है, बच्चा का भी छुट्टी हो रहा है। अभी आप लोग सुपरविजन कर रहे हैं? जी जी जी। 2-3 दिन तो इतना बड़ा केस हुआ है, 2-3 दिन तो लगता है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये जयनगर के पास एक गांव का नाम हमको याद नहीं है, गांव का उतना। अच्छा। जयनगर ही बगल में ही, जयनगर के बगल में ही घर है इनका। तो क्या इससे पहले भी आप लोग ऐसा केस? नहीं सर, हम सुनते थे जो मतलब 3-4 बच्चा होता है, लेकिन लीगल में हम अपने पास अपने हॉस्पिटल में देखे 4 बच्चे का जन्म। तो क्या परिजन के परिवार लोग कितने खुश? बहुत खुश हैं सर, वो लोग तो काफ़ी खुश हैं। क्योंकि खुशी इसलिए है क्योंकि 9-10 साल तक उनको एक पहले बेटी हुआ था, 10 साल पहले, और उसके बाद इस बीच में कोई बच्चा नहीं हुआ। ये बच्चा हुआ तो 4 हुआ इस बार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विजय पासवान हुआ, आद्या हॉस्पिटल में ऑपरेशन मैनेजर पोस्ट पे यहाँ पे हूँ जी। देखिए, ये जो पेशेंट है, पेशेंट की जो उम्र है वो करीब 32-34 साल की उम्र है। पेशेंट हमारे पास एक रेफरल पेशेंट आई थी, जयनगर से पेशेंट आई। तो पेशेंट जो है 10 साल के बाद कंसीव करी थी। इनका एक बच्चा था, 10 साल पहले हुआ था, वजाइनल डिलीवरी के थ्रू हुआ था, और उसके बाद ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ पे लोकली इन्होंने कंसल्ट करा था डॉक्टर से, और शायद इनकी कुछ ट्रीटमेंट चली थी, उसके बाद इन्होंने कंसीव करा था। जब ये हमारे पास आई थी तो ये रेफ़र होके आई थी क्योंकि इनका जो प्लेटलेट्स काउंट था वो बहुत ही कम था। इनका प्लेटलेट्स जो है वो काउंट था 30,000 काउंट था,
तो जो नॉर्मली है वो हम मानते हैं कि करीब 1-1.5 लाख के आसपास एटलीस्ट होना चाहिए प्लेटलेट काउंट, और प्लेटलेट काउंट कम होने से ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। साथ में इनका बीपी जो था वो काफ़ी बढ़ा हुआ था, इनका बीपी जो था 170-110 ऐसे रेंज में हमको बीपी मिल रहा था। तो प्लेटलेट कम हो, बीपी बढ़ा हुआ हो, और साथ में जो लिवर के जो एंजाइम्स थे वो थोड़े डिरेंज थे इनके, तो उसको हम हेल्प सिंड्रोम बोलते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आई, हमने इनको एग्जामिन किया, देखा इनको, तो पेशेंट की जो प्रेगनेंसी का जो डेट बोलते हैं वो करीब 36 वीक्स 5 डेज़ के आसपास की हो रही थी। इनके पास अल्ट्रासाउंड का एक ही रिपोर्ट था जो कि 24 हफ्ते का अल्ट्रासाउंड था, उसमें बताया गया था कि 3 बच्चे हैं। फिर जब मैंने एग्जामिन करा पेशेंट को, तो पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद मुझे लगा कि पेशेंट शी इज़ इन लेबर, वो लेबर में जा चुकी है। उसको पेशेंट को किसी ने बताया था कहीं पे, उसके बाद उसने रेफरेंस दिया था जहाँ पे उसको बोला गया था कि आपको ऑपरेशन ही लगेगा। पेशेंट का अटेंडर भी रेडी था कि ऑपरेशन कराना चाहिए, बट जो मुझे लगा, मेरे को लगा कि हम इस पेशेंट के लिए नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लेना वो पेशेंट के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए सही रहेगा। हालांकि ये कंडीशन हमारे लिए भी काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने पूरी अपनी कोशिश की। हमारी जो टीम होती है, हमारी अपनी पूरी कोशिश रही कि हम नॉर्मल डिलीवरी करा पाएँ। तो हम लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी की पूरी कोशिश की और पेशेंट ने 4 बच्चों को नॉर्मली जन्म दिया। इस बीच में हमने पेशेंट का जो भी इन्वेस्टिगेशंस होता है, इवैल्यूएशन होता है, बीपी को स्टेबल करना होता है, ये सारी हमने उसका मैनेजमेंट करा, और साथ में हमको प्लेटलेट भी पेशेंट को देना पड़ा। तो डिलीवरी के बाद 4 बच्चे हुए, जिसमें से 2 फीमेल थी, 2 लड़कियां थी, और 2 मेल थे, यानी कि 2 लड़के थे। 2 बच्चों का वजन था 2-2 केजी के 2 बच्चे थे। एक बच्चा 1 केजी का था और चौथा बच्चा था 1.5 केजी का। सारे बच्चे जन्म के बाद बहुत अच्छे से क्राई करे, बच्चे का जो रिफ्लेक्सेस हम बोलते हैं वो भी नॉर्मल था, और डिलीवरी के बाद पेशेंट का भी वो भी हमने मैनेज किया। तो अभी आज डिलीवरी के ऑलमोस्ट 2 डेज़ हो गया है, तो पेशेंट अभी एकदम बिल्कुल स्टेबल है। अगर आप देखेंगे तो अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द पेशेंट जब वो एडमिट हुई थी और आज का, तो अभी वो बहुत बेटर है। बीपी भी काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया है, प्लेटलेट काउंट भी थोड़ा सा पहले से बढ़ गया है। डिलीवरी हुआ है तो डिलीवरी में क्या क्या प्रॉब्लम मेन हुआ है कि आप सिजेरियन नहीं करके नॉर्मल आपने डिलीवरी करवाया, रिस्क लिया, इसका क्या वजह है? देखिए, एक तो होता है कि पेशेंट लेबर में थी, और दूसरा है कि पेशेंट का प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम था। तो जिन पेशेंट्स की प्लेटलेट काउंट बहुत कम होता है उसमें ब्लीडिंग होने की बहुत संभावना होती है। तो हमारी कोशिश ऐसे भी रहती है दूसरे पेशेंट्स में भी। ये तो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी तो हमने इसमें ऐसा डिसाइड किया, बट नॉर्मली भी हम कोशिश करते हैं कि अगर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है तो हम पूरी तरह से नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लेते हैं। नॉर्मल डिलीवरी अगर नहीं हो पाया तो उसके बाद हम सिजेरियन करते हैं, अगर वो इंडिकेशन कुछ ऐसा बनता है। इसके जो मेरे को मैनेजमेंट मतलब जो मैंने पीवी करा पेशेंट का, यानी नीचे से जो चेकअप करा, तो मुझे लगा कि नॉर्मल डिलीवरी हम इसमें करा सकते हैं, ट्रायल देना चाहिए, और अंतिम मेरी कोशिश रहती है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कराऊँ। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसा इंडिकेशन बनता पेशेंट का कि हमको सिजेरियन भी करना पड़ता, तो हमारे पास उसकी भी तैयारी थी, हम करते। बट चूँकि मैंने जैसा बताया आपको कि पहले हमारी कोशिश नॉर्मल डिलीवरी की ही रहती है, तो हमने नॉर्मल डिलीवरी का ही ट्रायल लिया था। अच्छा, इस टाइप का जो पेशेंट का जो डिलीवरी आपने के यहाँ पर करवाया है, तो कितने पेशेंट का आपने अभी तक इस हॉस्पिटल में करवाया है? नहीं, देखिए, डिलीवरीज तो हमेशा होती रहती है हमारे यहाँ हर दिन, मतलब वो वैरी करता है। 4 पेशेंट्स 2 पेशेंट हर दिन हमारे यहाँ डिलीवरी होती रहती है। उसमें से कुछ पेशेंट्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कुछ पेशेंट्स इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, तो हर तरह के पेशेंट्स होते हैं। लेकिन ये जो क्वाड्रुप्लेट प्रेगनेंसी बोलते हैं, यानी कि 4 बच्चों की डिलीवरी एक ही मदर से, ऐसा पहली बार हुआ है। मतलब 4 बच्चों की डिलीवरी मैंने तो फर्स्ट टाइम ही कराई है। 3 बच्चे की डिलीवरी इसके पहले मैंने कराई है। ट्विन डिलीवरी हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, कराते रहते हैं। 4 बच्चों की डिलीवरी मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ये। बच्चे